Hello and welcome guys. My name is Rakesh Gadwal and you are watching me on my YouTube channel Air Force Phase 2 by Rakesh Gadwal sir. And guys, today in this session we are going to discuss about this topic which is cashless economy in India. कैशलेस इकोनॉमी जो है वो इंडिया के रेफरेंस में कितनी यूज़फुल है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, और अगर ये टॉपिक आपको एयरफोर्स फेज 2 के जीडी में दिया जाता है तो कौन सी वो बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो सारा का सारा मटेरियल हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे अगर आप लिखेंगे एयरफोर्स स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे अनअकैडमी पे तो ये मेरा नाम है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे डिस्कशन। तो कैशलेस इकोनॉमी जो है गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। नाम से ही देखो कैशलेस इकोनॉमी, अगर हमारी इकोनॉमी में हम कोई ऐसी चीज़ शामिल करें जहाँ पे हमें एक्चुअल या फिजिकल करेंसी कैश की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम बोल सकते हैं कैशलेस इकोनॉमी। द कैशलेस इकोनॉमी रेफर्स टू द फ्लो ऑफ करेंसी जो आपके नोट हैं, फिजिकल नोट हैं, उनका फ्लो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स? लाइक आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड जिनको हम प्लास्टिक करेंसी भी बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या फिर जो पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अपना कार्ड स्वैप करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या मोबाइल से अपना पेमेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स। तो इस तरह की इकोनॉमी में अगर हम चीज़ों को शामिल करें जहाँ पे हमें फिजिकल नोट की ज़रूरत ना पड़े, फिजिकल करेंसी की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम अपने करेंसी को जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से एक खाते से दूसरे खाते में या एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर सकें, इस तरह की इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, तो अब देखिए कैशलेस इकोनॉमी में क्या तो इसके बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान हैं। ठीक है, तो द कैशलेस इकोनॉमिक एक्टिविटी यूजुअली हैपन्स इन 3 डिफरेंट मोड्स। 3 तरह से हम इसको मेनली कर सकते हैं। आपके जो ई वैलेट है लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, जो आप यूज़ करते हैं वो सारे के सारे, प्लास्टिक मनी लाइक आपके जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, प्लास्टिक करेंसी, और आपकी ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग। इन 3 तरीक़ों से हम जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे ई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं इस कैशलेस इकोनॉमी के क्या क्या पॉसिबल बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स आपके पास हमेशा एक पारदर्शिता रहती है। आपने पैसा पे किया, आपके पास हमेशा प्रूफ रहता है, सामने वाले को मिला, इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसपेरेंसी है। एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, इट मेक योर ट्रांजेक्शन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। जो दे रहा है उसको भी प्रूफ मिलता है, जो ले रहा है उसके पास भी हमेशा प्रूफ रहता है। एफिशिएंट होता है, फास्ट है, क्लियर, ट्रस्टवर्दी है। एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा है इट सेव्स लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। आपका बहुत सारा टाइम मिलता है। अगर आप कहीं पे चीज़ सामान परचेज़ करने गए, उसके बाद में आप गए, आपने पैसा पे किया, बहुत सारा टाइम लगता है। एक जगह से दूसरी जगह नॉर्मली लोग जब पहले पैसे भिजवाते थे तो कितना टाइम लगता था। आज यहाँ से पैसे भिजवा रहे हैं, 5 दिन बाद सामने वाली पार्टी को पैसे मिलते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है। एक फ़ोन करो, बस आईडी लो और उसी पे यूपीआई ट्रांसफ़र कर दो, टक से काम होता है कि नहीं? तो बहुत सारा टाइम लोगों का बचता है। ठीक है, वन कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम एनीवेयर इंस्टेंटली एट एनी टाइम। हो गया दूसरा बेनिफिट। थर्ड, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ये सब भी पॉसिबल हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफ़र कर दो, ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हो, ऑनलाइन सामान का प्रीपेड पेमेंट कर रहे हो और पार्सल आ रहा है, जा रहा है, शॉपिंग हो रही है। कितना अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन में भी इसका जो है काफ़ी फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसका? कैशलेस इकोनॉमी का।
ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू रिमूव ब्लैक मनी फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही बड़ा पॉइंट है, जब भी ये टॉपिक आपको जीडी के लिए आए, अगर आप ये बात नहीं बोली आपने तो फिर आपको यहाँ पे जो है आपने कुछ नहीं बोला, समझ लो। तो इट हेल्प्स टू रिमूव ब्लैक मनी फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो ब्लैक मनी है, जो मनी का सर्कुलेशन, जो काला धन है, उसको ट्रेस करने में यहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी से बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। इट ऑल्सो रिमूव द मिडल मैन एंड हेल्प्स टू डिपॉजिट सब्सिडरी बेनिफिट्स डायरेक्टली इनटू द सिटीजन्स अकाउंट। इट ऑल्सो रिमूव द मिडल मैन, यहाँ पे जो मिडल मैन या दलाली का जो खर्चा था वो आपका बचता है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, जो सब्सिडी जो गरीबों के खाते में जानी चाहिए, वो डायरेक्टली गरीबों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो बीच में दलाली है, तो पैसा खाते हैं, दलाल खा जाते हैं, उसको यहाँ पे रेगुलेट करने में बहुत सारी हेल्प मिलती है और डायरेक्ट जो पैसा है वो सिटीजन्स के अकाउंट में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपकी यंग पॉपुलेशन। ओके, यंग पॉपुलेशन के पॉइंट को आप जीडी के बहुत सारे टॉपिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनका मेजर रोल आए, वहाँ पे आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं। एज पर सेंसस 2011 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज। हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 45 ईयर से एज का जो परसेंटेज है, बिलो 45 एज का परसेंटेज है, वो 75% है, ठीक है, हमारे पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से। दिस यंग जनरेशन इज़ वेरी सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट। ये जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो इन्वायरमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है, बचाना चाहती है। एंड प्रेफर दिस फास्ट एंड स्मूथ ट्रांजेक्शन। और ये जो हमारी यंग जनरेशन है, जो कि हमारी ताकत है, वो प्रेफर करती है किस ट्रांजेक्शन को? फिजिकल करेंसी देने के बजाय हर कोई चाहता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। अब इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है कि हमें इस तरह की कैशलेस इकोनॉमी को एडॉप्ट करने में या कैशलेस इकोनॉमी को स्वीकार करने में बहुत हेल्प मिलती है। जब हमारी यंग जनरेशन चाहती है कि हमें कैशलेस ट्रांसफ़र को प्रेफर करना है, तो डेफिनेटली एक दिन हमें जो है इंडिया की इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी बनाने में 100% सफल हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक अकाउंट। 80% ऑफ इंडियन जो जन धन खाता स्कीम है, उसमें अब गरीबों के भी सबके खाते ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो 80% ऑफ इंडियन एडल्ट्स हैव बैंक अकाउंट्स। मैक्सिमम लोगों के पास में बैंक अकाउंट है एज पर द ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट। ये भी एक फैक्ट डाटा है। हर बार जीडी में आपको कुछ कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हमेशा कोट करने चाहिए। गलत फैक्ट्स कोट करने से अच्छा है आप कोट ना करो, बट अगर आपके पास एक्चुअल फिगर्स हैं तो आप ज़रूर उनको जीडी में कोट करो। इससे आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा बनता है, ठीक है। और हर एक टॉपिक पे आपके पास कम से कम 2 से 3 फैक्चुअल डाटाज ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो ग्लोबल फिंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारे 80% जो इंडियन एडल्ट्स हैं उनके खाते खुल चुके हैं। और ये सारे के सारे लोग जो हैं, जो 80% इंडियंस एडल्ट्स हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो कैशलेस इकोनॉमी को 100% एडॉप्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं या फिर भविष्य में ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा हमारे देश को ज़रूर मिलने वाला है। एट द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन एडेप्टिबिलिटी टू दिस डिजिटल वर्ल्ड ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टार्टअप्स। डिजिटली अगर कोई भी काम हम करेंगे तो अभी सारी की सारी जो दुनिया है वो पूरी की पूरी डिजिटल वर्ल्ड पे जो है डिपेंड होने जा रही है। सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है और कैशलेस इकोनॉमी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन। तो हमें हेल्प मिलेगी ग्लोबलाइजेशन में, किससे? कैशलेस इकोनॉमी से। इससे चोरी के जो चांस हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। फिजिकल करेंसी में आपका वैलेट चोरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे अगर कोई आपका वैलेट चोरी भी कर लिया, मोबाइल चोरी भी हो गया, बट उसको आपका पासवर्ड नहीं पता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो फिजिकल करेंसी की चोरी ज़्यादा होती है, घरों में आके चोर चुरा के ले जाते हैं, उसका कोई चांस यहाँ पे नहीं है। अगर चोर आपका एटीएम ले भी गया तो वो उसका कुछ फ़ायदा कुछ उठा नहीं पाएगा, ठीक है। ईजी टू ट्रैक ब्लैक मनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी इस टॉपिक पे जीडी आए ये ज़रूर कोट करना, इससे आपका ब्लैक मनी का ट्रेस करने में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। टैक्स कंप्लायंस, लोगों को टैक्स चुकाने के लिए सहूलियत भी होती है और लोगों को टैक्स चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके खाते की सारी जानकारी आपके पास है तो वो बच नहीं सकते। और इससे क्या होता है कि आपका जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस तरह की जो कैशलेस इकोनॉमी है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए है कि आपके जो फिजिकल नोट को बनाने में बहुत सारे जो कागज़ का खर्चा होता है वो सारा का सारा खर्चा आप यहाँ बचा सकते हैं। और इससे आपका जो इन्वायरमेंट का डिफॉरेस्टेशन है, जो फॉरेस्ट का
कटाव है वो आप रोक सकते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ज़्यादा पेड़ होंगे तो हमारी धरती का जो प्लानेट अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहेगा, और हमारी हेल्थ जो है वो सुधर जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो रिड्यूस्ड फिजिकल रॉबरी, पैसों की जो चोरी होती है, जो फिजिकल नोट की चोरी होती है, लूटपाट होती है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रुक जाएगी, क्योंकि आप फिजिकल नोटों का सर्कुलेशन ही जो है वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, और इससे का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे, ये देखो, इट ऑल्सो रिड्यूस फेक करेंसी। हमारे पड़ोसी मुल्कों से जो फेक करेंसी हमारे मुल्क की करेंसी फेक प्रिंट होके और सर्कुलेट हो जाती है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इससे फेक करेंसी को स्टॉप करने में बहुत हेल्प मिलती है। लोग फिजिकल करेंसी का यूज ही नहीं करेंगे, लोग नोट का यूज ही नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो फेक करेंसी है वो पड़ी रह जाएगी, और वो जो है हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगी, और उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मैंने ऊपर बताया, इट रिड्यूस द मिडल मैन चार्जेज। दलाली का जो खर्चा है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। गरीब के खाते में जितना पैसा आना चाहिए पूरा का पूरा हक उसको मिलेगा। एंड गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली ट्रांसफ़र द अमाउंट्स टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशरी। उसके बाद यहाँ पे एक फैक्चुअल डाटा यहाँ पे कोट किया गया है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा इस तरह के टॉपिक पे अगर आप जीडी करने जा रहे हैं तो। क्यूमुलेटिवली गवर्नमेंट हैड सेव्ड ₹1.5 ट्रिलियन टिल मार्च 19 ड्यू टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो दलाली का खर्चा है, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है अलग अलग एजेंसी को गरीबों के खातों में पैसा डालने के लिए, वो पैसा जो है ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का जो वो खर्चा है वो बच गया। और वो कितना बचा है, मार्च 19 तक 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो, इंडियन रुपीज़ जो है वो हमारा बच चुका है। अब देखिए, जब भी किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो वहीं पे कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे केसलेस इकोनॉमी की क्या क्या पॉसिबल डीमेरिट्स हो सकती हैं। नंबर 1, यहाँ पे एक साइबर हैकिंग बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपके जो सारी चीज़ें अगर आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में रहेंगी, हैकर्स जो है वो उस आपके डिटेल्स को अगर हैक कर लिया तो 1 सेकंड में आपका पूरा का पूरा खाता जो है वो ज़ीरो हो सकता है। तो हैकर्स आर द पीक नाउअडेज। अलग अलग तरह से हैकिंग होती है। आपके पास कॉल्स करके OTP पासवर्ड पूछे जाते हैं, आपके पास कॉल्स करके आपकी UPI IDs पूछी जाती हैं, है ना। इसके अलावा आपका जो डाटा है, अगर आपने कंप्यूटर में पासवर्ड सेव किए हुए हैं तो हैकर्स उनको इजीली चोर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं, और वो आपका पूरा का पूरा जो पैसा है वो खाते से उड़ा सकते हैं। तो एक तो हैकिंग इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। दूसरा, लेक ऑफ नॉलेज। नॉर्मली जो एडल्ट तो ठीक है, नॉलेज है उनके पास, बट जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इन सारे ई-वॉलेट्स का। तो उन लोगों को इस तरह से केसलेस इकोनॉमी को एडॉप्ट करने में बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस lack of knowledge and do not know how to use smartphones, it will affect them a lot। तो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, या फिर वो लोग जो ढंग से पढ़े हुए नहीं हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है किस चीज़ से, बिकॉज ऑफ दिस लेक ऑफ नॉलेज। वो केसलेस इकोनॉमी को ढंग से एडॉप्ट कभी नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस कि उनको जो है इस बारे में अच्छे से एजुकेशन दी जाए। नेक्स्ट है एक्सेस टू द इंटरनेट। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, अभी हम अंडर डेवलपमेंट कंट्री में आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा हमारा जो जनता है वो कहाँ बसती है, ग्रामीण एरिया में बसती है, रूरल वर्ल्ड में बसती है, और रूरल एरियाज़ में अभी भी हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम जो है फास्ट ट्रांजेक्शन वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ। ड्यू टू दिस लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इतने पॉइंट ऑफ सेल्स हैं ही नहीं जितने हमारे पास बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारे पास जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो बहुत कम है। इसलिए ये भी एक लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे एक डीमेरिट इंडिया के रेफरेंस में हमें याद रखनी चाहिए। पुअर डिजिटल लिटरेसी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लोगों को डिजिटल चीज़ों के बारे में इतना अच्छे से ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है, और नहीं हो पाया इसलिए वह जल्दी से इस साइबर हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, इन सब का जो है हिस्सा बन जाते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। तो ये एक इसकी डीमेरिट है। लेक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास जितने पॉइंट ऑफ सेल्स होने चाहिए उतने नहीं हैं, जितने ATM होने चाहिए गली गली में उतने ATM भी नहीं हैं। तो इसलिए हम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लेक कर रहे हैं, और हम जो डिजिटल या केसलेस इकोनॉमी को एडॉप्ट करने में हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। इसके अलावा साइबर अटैक, जब भी साइबर अटैक या साइबर हैकर्स जो हैं वो अटैक करते हैं तो वो आपका पूरा का पूरा पैसा उड़ा लेते हैं, और इससे जो है ये
एक केसलेस इकोनॉमी की बहुत बड़ी डीमेरिट है। नेक्स्ट है ट्रस्ट इश्यूज अमंग सीनियर सिटीजन्स। ये भी एक पॉइंट है, आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो हमेशा से फिजिकल करेंसी को या फिजिकल नोट्स को वैल्यू देते आ रहे हैं, अगर आप उनको डिजिटल करेंसी के फ़ायदे समझाएंगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और उनको हमेशा एक खतरा रहेगा कि मेरे साथ कोई लूट या ऐसी चीज़, चोरी जैसी चीज़ ना हो जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीनियर सिटीजन्स को देख के एटीएम में घुसते हैं, उनका कार्ड लेते हैं, उनको उनकी हेल्प करने के नाम पे उनका पूरा का पूरा पैसा जो है लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट इश्यू आ जाता है हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें, और वो सोचते हैं कि ये जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो मुझे कहीं बेवकूफ़ ना बना दे, और वो इस केसलेस इकोनॉमी को एडॉप्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं हमेशा अपने जिस तरह से काम चला रहे थे फिजिकल नोट से वैसे ही वो चलाते रहें। चलिए अब बात कर लें इस टॉपिक में एक बार कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू डिजिटाइज एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन बट इट इज़ स्टिल इन ए लॉन्ग रन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाहा था कि पूरा जो कंट्री है उसका मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन हो जाए, बट अभी भी ये जो है एक सपना ही है। बिकॉज एवरी सिटीजन इज मेड अवेयर अनटिल अनलेस एवरी सिटीजन इज़ मेड अवेयर अबाउट डिजिटल इकोनॉमी। कब तक सपना रहेगा? जब तक हर एक इंडियन को डिजिटल इकोनॉमी के फ़ायदे पता होंगे और वो पूरा का पूरा डिजिटल मीडिया के साथ में या जो ये मोबाइल स्मार्टफोन के साथ कंफर्टेबल बन जाएगा, तब हमें इसका पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। इट मेक्स आवर लाइफ ईजी। इससे हमारी लाइफ जो डेफिनेटली ईजी हुई है, फास्ट हुई है, एंड सो दैट वी हैव टू सपोर्ट कैशलेस इकोनॉमी। तो हमें कैशलेस इकोनॉमी को डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए। जो लोग डिजिटली इलिटरेट हैं उनको समझाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको कैशलेस इकोनॉमी के फ़ायदे बताने चाहिए। और जितने इसके फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है बट बहुत कम है, तो उनको किस तरह से उन नुकसानों से या डीमेरिट से बचा जाए वो हम उनको अगर ढंग से समझा दें तो वो इस चीज़ को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेंगे और इसका फ़ायदा हमारे इंडिया को जो है देखने को मिलेगा और हमारे देश की तरक्की में इसका जो है काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इस लिंक पे दबाइए और यहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके एयरफोर्स स्टडी सर्च करके। अगर आप अनअकैडमी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा नाम है, अनअकैडमी पे भी आप मुझे फॉलो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो ये ब्लॉग का एड्रेस है, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना कोई भी टॉपिक जो अपडेट करता हूँ तो यहाँ से आप इसको जो है स्टार मार्क लगा लीजिए, बुक मार्क लगा लीजिए और आप यहाँ से जो है मुझे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू। आई एम राकेश गढ़वाल, नाउ साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर।